काफी दिनों के बाद भाई साहब के दर्शन हो रहे हैं। हेलो गाइस। तो भाई साहब एक लंबी यात्रा पर गए थे और आज ही में रहता ही नहीं है तो हम कहाँ से दिखेंगे। बोल जितनी लंबी मार सकते बॉल मारो, बॉल वो लाएगा बॉल। जा अब लेके भी आ जा। बाबूजी ने यहाँ नीचे मार दिया वो। ये गोली रखी इनके अंदर और ऊपर से पूरा जोर लगाया और ये निकला हमारा रोटना। लोगों का कद्दू था वो भी सड़ गया। आप बोलेंगे यहाँ कद्दू लाओ कहाँ से? 2 कद्दू था आज ही देखा हमने सड़ा हुआ, यहाँ से भी यहाँ से भी। इनके डिजाइन हमने अभी बाहर पे निकाले थे और उसके बाद कढ़ाई पे तेल गरम किया और उसमें के बाद कढ़ाई में इनको डालते हैं और फिर ऐसा पकाते हैं इनको तेल में। गर्मियों में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं सब जगहों के। पहाड़ों में तो होंगे साथ साथ में शहरों में तो। चल रुद्रप्रयाग चल रही है, बाय बाय। चलो दूसरा ब्रेक मारना। जय श्री केदार, हर हर महादेव। मैं प्रमोद रावत आप सभी का स्वागत करता हूं एक और नई वीडियो में, एक नए शानदार ब्लॉग के साथ। दोस्तों सुबह के 9:30 हो रहे हैं, प्यारी सी धूप के साथ अपने घर अपने गांव खमोली से ब्लॉग की शुरुआत हो रही है। और काफ़ी दिनों से मैं आपको बोल ही रहा हूँ कि सामने इतनी ज़्यादा धुंध लग रही है कि जो नज़ारे हमारी छत से नज़र आते थे वो आजकल थोड़ा गायब ही नज़र आ रहे हैं। लेकिन सुबह सुबह थोड़े ही सही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं, तो मैंने सोचा यहीं से ब्लॉग की शुरुआत कर लेते हैं। और मैंने आपको ये भी बताया था कि हमारे यहाँ लाइट की प्रॉब्लम कई दिनों से चल रही है, तो मतलब सबके फ़ोन लगभग गाँव में डेड पड़े हुए हैं। बस एक मेरा फ़ोन ही थोड़ा चार्ज है जिससे कि मैं भी वीडियो शूट कर रहा हूँ। और ये बैटरी भी मैंने कैसे कर करके मतलब बचाई हुई है ब्लॉग के लिए। तो कल पावर बैंक था मेरे पास एक, तो उस पर थोड़ा सा चार्ज बचा हुआ था जिससे कि मेरा फ़ोन थोड़ा चार्ज हो गया है और उतने में ही मैंने वीडियो भी एडिट की और फिर आप लोगों के सामने आज नए ब्लॉग की शुरुआत भी कर रहा हूँ। और लाइनमैन से बात हुई है तो वो बोल रहे हैं आ रहे हैं। तो कल से ऐसे ही बोल रहे हैं आ रहे हैं, लेकिन अभी तक आए नहीं है। पिछले 3 दिन से हम 3 रातों से अंधेरे में सोए हुए हैं। रात के टाइम पे तो लाइट की कुछ ज़्यादा ही ज़रूरत पड़ जाती है, वो भी पहाड़ों में ऐसे घने जंगलों के बीच में। वो भी आतंक चल रहा है आजकल हर जगह भालू का, तो लाइट बहुत ज़रूरी है। लेकिन हमारे गांव में पिछले 3 रातों से लाइट ही नहीं है। और आज की अभी मेरी कैमरामैन थी संजना। तेरे फ़ोन में बचा हुआ है चार्ज? मेरे फोन में है 12%। तो मैं नहीं छोड़ा, मैंने कल ब्लॉग नहीं डाला ना, तो आज मैं बनाऊंगी, वही ब्लॉग हो जाएगा आज। तो चलो लाइट आएगी तो ये ब्लॉग बना ही देगी और लाइट नहीं आएगी तो 12% में क्या ही ब्लॉग बनाएगी। नहीं हुआ कल का अभी तक। चलो समस्याएं होती रहती हैं ऐसी। और सामने दिखाऊं तो आज थोड़े ही लेकिन हिमालय दर्शन हो रहे हैं। तो ये जा रही है नीचे, कुछ काम है बल, तो मैं आपको थोड़ा हिमालय दर्शन करा देता हूँ। तो धुंध के बीच में देखिए हिमालय पर्वत के कुछ ऐसे दर्शन हो रहे हैं और काफ़ी दिनों के बाद धुंध के अंदर थोड़े ही जो दर्शन हो रहे हैं हिमालय के, तो हिमालय के दर्शन करके बड़ा मज़ा आ रहा है। क्योंकि आज धुंध है लेकिन धुंध के अंदर से हिमालय सफ़ेद नज़र आ रहा है, क्योंकि कुछ दिन पहले वहाँ पर बर्फ़बारी हुई है। नहीं तो कुछ टाइम से हिमालय के जो हाल थे वो बड़े बेहाल थे। मतलब हिमालय बिल्कुल काला हो गया था और जो नॉर्मल पहाड़ियाँ हैं और हिमालय की जो पहाड़ियाँ हैं उसमें बिल्कुल भी अंतर देखने को नहीं मिल रहा था। ऐसे हालात हो गए थे। पर हिमालय थोड़ा ही दिखा है और सफ़ेद दिखा है, सबसे बड़ी बात तो ये है। तो काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लग रहा है और आज मौसम बहुत प्यारा है। यहाँ देखो सूर्यदेव ने दर्शन दिए हुए हैं और पूरा आसमान आपको नीला देखने को मिलेगा। बस सामने की जो ये धुंध है ये भी गायब हो जाती तो और ज़्यादा अच्छा लगता। लेकिन जंगलों में कहीं आग उग लगी होगी तो फिर सब जगह धुआं धुआं धुंध फैली हुई है और यहाँ से बादल भी आ रहे हैं। और कुछ हो ना हो, लेकिन अगर बारिश आ जाती तो ये धुंध भी ख़त्म हो जाती और सामने हिमालय की जो चमक है और सब जगह की जो चमक है वो और बढ़ जाती। क्योंकि हमारे जो हरे भरे खेत हैं वो धीरे धीरे पीले हो रहे हैं, क्योंकि जो वहाँ पर फसल हो रखी है जिसमें सरसों हो गया और साथ साथ में गेहूँ हो गया, जौ हो गया, तो उनकी जो छोटी छोटी पौध ज़मीन के ऊपर आई थी वो भी पीली पड़नी शुरू हो गई है। बारिश ना आने के कारण सूखा पड़ रहा है धीरे धीरे। अभी तो कुछ बात नहीं, धीरे धीरे अगर ऐसे हालात रहे तो गर्मियों में बहुत बुरे हाल होने वाले हैं सब जगहों के। पहाड़ों में तो होंगे साथ साथ में शहरों में तो गर्मी से ऐसी हालत ख़राब होती है और सूखा पड़ेगा तो फिर ना तो पानी होगा और ना फिर आदमी रह पाएगा इतनी गर्मी में।
और स्क्रीन पे देखिए काफ़ी दिनों के बाद भाई साहब के दर्शन हो रहे हैं। हेलो गाइस। तो भाई साहब एक लंबी यात्रा पर गए थे और आज ही में रहता ही नहीं है तो हम कहाँ से दिखेंगे। घर में 3 दिन से घर ही में पर कल नहीं था ना मैं यहाँ। कल हाँ तो कल ही तो आया हो। पहले तारीख चले गए तो तू यहाँ से। ओके। और भाई साहब आज जैसे ही घर पहुंचे तो वैसे ही लग गए इस काम पे। तो यहाँ पर स्पेशल कुछ बन रहा है और क्या बन रहा है वो माँ बताएगी। रोटना बना रहे हैं थोड़ा। आज स्पेशल क्या है? स्पेशल तो कुछ नहीं है। स्पेशल कल था, कल बनाया नहीं। कल बनाना था तो कल आज बना रहे हैं। तो कल रात को भाई साहब पहुंचे और कल भाई साहब का जन्मदिन था और ऐसे टाइम पे घर आए जब पूरा अंधेरा अंधेरा हो गया था, लाइट भी नहीं थी। तो फिर मैंने व्लॉग भी नहीं बनाया। केक उगला खाओगे तुमने? आप आ रहे थे तो आपने लाना। केक हम घर में जिसका रहता है वो नहीं लाता है। ना ठीक है, वो नहीं लाता। तो चलो बर्थडे के दिन तो कल कुछ बना नहीं, लेकिन आज अगले दिन कुछ स्पेशल बन रहा है रोटना। और भाई साहब से ही बनवा रहे हैं, सबसे बड़ी बात तो ये है। और इधर बापूजी, क्या हाल है? बढ़िया, फर्स्ट क्लास। आप लोग सुनाओ। तो मजे ही हैं। मजे हैं, बहुत मजे ही चाहिए। तो यहाँ पर पहली प्रोसेस अभी चल रही है रोटना बनाने की। तो मैंने आपको कई बार बताया है कि पहाड़ों में एक स्पेशल मिठाई बनाई जाती है जो कि मतलब स्पेशल दिनों पे बनाई जाती है, जिसको हम बोलते हैं अरसा और रोटना। तो दो चीज़ें होती हैं, लेकिन अरसा में काफ़ी लंबी प्रोसेस होती है, इसलिए आज वो नहीं बना रहे हैं। अभी शॉर्ट प्रोसेस जो होती है रोटना की तो वो हम बना रहे हैं। तो प्रोसेस अभी शुरुआत ही है। तो सबसे पहले गुड़ का पानी माँ ने बनाया और उसके बाद आटे में उसको अच्छे तरह से मिलाया और भाई साहब अब उसको गूँथ रहे हैं। और आगे की जो प्रोसेस है वो आपको हम बताते हुए चलेंगे थोड़ा थोड़ा। तो माँ और बापूजी की निगरानी में ये काम किया जा रहा है भाई साहब के द्वारा। और इधर मैं आपको दिखाऊं तो इधर संजना लगी हुई है गाजर छिलने पे, क्योंकि खाना बनने वाला है तो उसमें सलाद गाजर खाएंगे हम। और बोल रहे थे आप कुछ? इसमें तेल और गुड़ है, तेल भी डाला है ना उसमें आटे में गूंथते टाइम। क्यों डालते हैं वो? हाँ, वो अच्छे रहते हैं ना खाने में, फर्स्ट क्लास। करारे करारे बन जाते हैं, फर्स्ट क्लास। चर 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 खाएगा। और यहाँ पर माँ के द्वारा चेक किया जा रहा है आटा सही से गूथा या नहीं गूथा। और यहाँ मैं आपको दिखाऊं तो मैंने आपको कई दिन पहले बहुत सारे कद्दू यहाँ पर दिखाए थे, जिनमें कद्दू वाले नुस्खे का लोगों का कद्दू था वो भी सड़ गया। आप बोलेंगे यहाँ कद्दू लाओ कहाँ से? 2 कद्दू था, आज ही देखे हमने सड़ा हुआ। यहाँ से भी यहाँ से भी। तो चाची भी यहीं पे है, कहीं दूर नहीं है। ऐसे मत बोलना, तुमने कब खाया कद्दू? तो डिमांड बहुत आ रही थी कद्दू की, लेकिन आज देखे हमने सड़ा। 2 कल देखेंगे, 2 परसों देखेंगे, कद्दू खत्म। ऐसा करो, उनके है ना, उनको दे दो। तो बोले मैं भैंस के ले जाओ। तो कद्दू की जो डिमांड दे रहे थे, तो कद्दू के आप हाल देख सकते हैं। धीरे धीरे जो कद्दू हैं वो धीरे धीरे खराब हो रहे हैं और थोड़ा भी कद्दू खराब हो जाएगा तो पूरा कद्दू खराब ही आप मान सकते हैं। ठीक रहेगा। नहीं रहेगा, वो कीड़े तो चले जाएंगे वहीं भी। कीड़े नहीं होते कद्दू, नहीं होते हैं, पक्की बात। इसमें और केले में नहीं होते। पता नहीं, हमने तो देखा नहीं। आपने रिसर्च कहाँ की थी ये वाली? हमने देखा तो कभी देखता रहता हूँ, तो सड़ा भी खाता हूँ कभी ऐसा देखता हूँ। कीड़े नहीं होते उसमें। क्या पता आंखों से न दिखे वो कीड़े। नहीं देखते। तो चलो 2 कद्दू यहाँ पर ये खराब हो गए हैं और अब कुछ ही कद्दू बचे हुए हैं और ऐसे पाले से आजकल 2-4 और खराब हो जाएंगे तो पूरे कद्दू हो गए तो कौन देख रहा? अंदर रखेंगे यार, कुछ पता नहीं चलेगा इनका। ऊपर रखो। इस वहाँ पे भी घाम है। बरामदे में पता नहीं है किधर। हाँ, उस बरामदे में घाम भी लगता है। और यहाँ देखो चाची चोर। चाची क्या देखनी है, खोंड पर मैं पर भी थी, खान पति पपाइयों पर तुम पर मस्त पानी मैंने डाला था। और पानी डालना यो बूंदू जन बोला नियन वल संदना ये वो ज्यादा खती है। देख पानी मैंने डाला और चाची सारी जो सब्जी है वो घर लेके जा रही है। और ताऊ जी बोलेंगे कौन ले गया।
पूरा ताऊ जी बोलेंगे तुम नहीं निकाला सारा। ताऊ कुछ नहीं है पर ताऊ खाली जमीन चाहिए पर पानी से डाला पर भुजी हम खाना वाला है। तो ताऊ जी ने कुछ नहीं किया, बल ताऊ जी का बस खेत है किराए पे ले रखा है आजकल हमारा ये। तो थोड़ा चाची लोग खाएंगे, थोड़ा हम खाएंगे। बल ताऊ देखिए ताऊ वैसे खाते भी नहीं है बल ऐसी सब्जियां। तो रोटना तो अभी हम कुछ टाइम के बाद बनाएंगे, फिलहाल अभी खाना बन गया है तो खाने का आनंद ले लेते हैं। और संजना सबके लिए खाना बाहर पे ही ला रही है, तो हम भी अपने लिए ले जाते हैं यहाँ से खाना। और खाने में आप देख सकते हैं भात है, दाल है, घी है, गाजर है और हरी सब्जी भी है। हाँ हाँ मैं नहीं खानी बूजी। दोस्तों अभी हमने खाना खा लिया है और खाना पचाने के लिए यहाँ पर क्रिकेट खेला जा रहा है और बैटिंग कर रही है संजना। अगले मैच से ये भी जाएगी हमारे साथ क्रिकेट खेलने के लिए। इसकी ट्रेनिंग यहाँ पर चल रही है भांजे के द्वारा। बॉलर को समझाना है कैसे डालनी है बॉल, टप्पा टप्पा डालनी है, फुल टॉस। कपड़े वाली बॉल में मज़ा नहीं आ रहा है, संजना को वो वाली चाहिए 2 पीस वाली, कॉस्को वाली। चल जितना बड़ी मारी सकते आज। हो गया आउट, हो गया आउट। संजना तो कैच आउट हो गई है और अगले बल्लेबाज हैं बापूजी। और बॉलर बोला जितना बड़ी मार सकते हैं बॉल ठीक है बॉल। बापूजी अभी वो कर रहे हैं डिफेंस। तो भांजा गेंदबाजी पे और बल्लेबाजी पे पिताजी। और भांजा बोला गुरे भी नहीं जान रहे बोल यार तुम। बोल रहा है बोल जितनी लंबी मार सकते बोल मारो बॉल, वो लाएगा बॉल। जा अब लेके भी आ जा। बाबूजी ने यहाँ नीचे मार दिया बॉल, दिख भी नहीं रही यहाँ से। तो दोस्तों अभी खाना खाने के बाद हमने क्रिकेट का आनंद लिया और उसके बाद जैसे कि आपको शुरू में बताया था कि आज कुछ स्पेशल बन रहा है रोटना, तो आगे की प्रोसेस मैंने आपको दिखा दी थी आटा गूंथने तक की। अब आटा गूंथ गया है और उसके बाद आगे की जो प्रोसेस है वो भी शुरू हो गई है, तो वो भी थोड़ा आप लोगों को दिखा देते हैं। तो यहाँ देखो जो अगली प्रोसेस है वो शुरू हो गई है और उसमें सबसे पहले जो आटा गूंथा हुआ है उसकी गोलियाँ बना रहे हैं और दूसरी ओर माँ यहाँ पर जो लकड़ी के बने होते हैं ये डिज़ाइन, तो इनको हमारे यहाँ बोलते हैं ठाप। तो पहले बनाए थे तो उसके बाद आज तेल और आटे से माँ उसकी सफाई कर रही है और उसके बाद इन्हीं के बीच में ये गोलियाँ रखनी है और फिर जो डिज़ाइन इन लकड़ी के ठापों पे बने हुए हैं वो इन गोलियों पे आ जाएंगे। क्यों सही बोला? बोलो सही। आपको मिलते हैं 10 नंबर, ऐसे बोलो। तो चलो जो ये ठापने का काम है वो मैं कर लेता हूँ। नींद आ रही है। तो एक माँ आपको दिखाएगी कुछ ऐसे करके, ये गोली रखी इनके अंदर और ऊपर से पूरा जोर लगाया और ये निकला हमारा रोटना। और अभी सही नहीं निकला बल, आटे में थोड़ा कुछ दिक्कत आ रही है शायद, तो माँ बोली फट रहे हैं बल, फटने नहीं चाहिए थे। तो ये देखो एक साइड का डिज़ाइन ऐसा निकला है और एक साइड का डिज़ाइन ऐसा निकला है। तो चलो अब जो आगे का कार्यक्रम है ठापने का वो मेरा है। क्या सोच रही है हैं? बता दे। तो
तो अभी मैंने देखो इतने रोटने बना दिए हैं, बना तो क्या दिए हैं, अभी तो लंबी प्रोसेस है, अभी तो बस इनको डिज़ाइन दिया जा रहा है। बाकी संजना का बड़ा मन हो रहा था बल कि वो भी डिज़ाइन बनाए, लेकिन पूरी ताकत नहीं लगा पा रही है, इसीलिए छोटे छोटे बन रहे हैं। ये देखो मैंने जो ठापे थे मैंने पूरा जोर लगाया था, देखो बड़ी गोलियां ऐसे चौड़े हो गए हो। और माँ बोले ये गोलियां मोटी हो गई हैं। हाँ ये इसने खराब बनाया था। और अच्छा पापा ने वाल गोलियां काफ़ी बड़ी बड़ी बना दी हैं, तो इतनी बड़ी गोलियां बना रहे हैं तो वो चौड़े भी हो रहे हैं और मोटे हो रहे हैं, तो पकेंगे नहीं वो सही से। हाँ ऐसे बारीक बारीक होने चाहिए, चौड़े हो जाए कोई बात नहीं, लेकिन पतले होने चाहिए। पतले होंगे तो आसानी से वो तेल में पक जाएंगे, नहीं तो कच्चा ही रह जाएगा आटा। चलो मेरा काम इसने ये ले लिया है, तो मैं फ़िलहाल गोलियां ही बना देता हूँ कि मैं ही ठापूँ। कौन सा काम बड़े लग रहा तेरे को हैं? उसका भी मन नहीं कर रहा एक तरफ। और जोर लगा। एक तरफ तो यहाँ पर रोटने तैयार किए जा रहे हैं, बाकी दूसरी तरफ यहाँ पर खटाई तैयार की जा रही है भाई साहब के द्वारा। बहुत बड़े खटाई बन और फ़ोन में बस 5% बैटरी है, स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई है, तो थोड़ा थोड़ा ही वीडियो शूट हो पाएगी आगे। लाइनमैन अभी लाइट ठीक कर नहीं पाए। 5% देखो कितना रहता है स्क्रीन पे, तो मुझे पता भी नहीं लग रहा है कि भाई साहब दिख भी रहे हैं कि नहीं दिख रहे हैं। कब तक होगी वो लाइट? स्क्रीन बिल्कुल काली हो गई, बहुत लो हो गया इसका ब्राइटनेस। कब तक होगी वो लाइट? 10:30 बोला था, यहाँ 11 बज गए। ओह माय गॉड। तो चलो खटाई खाते फिलहाल खटाई खाते हैं, तब देखते हैं लाइट आएगी तो कब तक आएगी, जो होगा देखा जाएगा। वहाँ से काफ़ी दिन के बाद खटाई खाने का मौका मिल रहा है। या पत्ते पत्ते ले आ वहाँ से कुछ। जी बिल्कुल, जैसी आपकी आज्ञा। हमारे गाँव पर तो जहाँ तक मैंने आपको प्रोसेस दिखाई थी, तो उसके अगली प्रोसेस ये वाली है। तो यहाँ पर माँ ने ये रखे हुए हैं जिनके डिज़ाइन हमने अभी बाहर पे निकाले थे, और उसके बाद कढ़ाई पे तेल गरम किया और उसमें के बाद कढ़ाई में इनको डालते हैं और फिर ऐसा पकाते हैं इनको तेल में। जब इनका कलर बढ़िया आ जाए तो पता चल जाता है पक गए। इसके लिए थोड़ा एक्सपीरियंस की ज़रूरत ज़रूर होती है, जो कि माँ को भरपूर है। कई सालों से माँ ये बना रही है। कई सालों से पहले मेरे माँ पापा ने बनाए हो भी मान लिए, तो हमने भी देखा कैसे कैसे बना रहे हैं। तो यहाँ देखो ये बन के तैयार हो गए हैं, और यहाँ पर बाकी और भी रखे हुए हैं बना के। तो अभी जो लंबी चौड़ी हमारी प्रोसेस चल रही थी, वो प्रोसेस पूरी हो गई है, और प्रोसेस के बाद हमको खाने को मिले हैं स्वादिष्ट रोटने। तो अभी चाय बन गई है, तो चाय के साथ इनको हम खा रहे हैं। बाकी माँ और बापू जी ने खा लिए। अभी भात खाए, खटे खाए, मेरे मन नहीं कर रहा था। चक भी नहीं क्या? कैसे हो रहे हैं? चक एक टुकड़ा टूटा था उसको ठीक हो रहे, करारे? पतला हो रहे हैं। आप तो बोल रहे थे बेकार हो गए बराज। झोले में इसका दबाव पड़े थे ना, चूर हो जाएगी। मतलब खाने के लिए करारे ठीक है क्या? मस्त आ रहा है। पर अगर कहीं इधर उधर जाएंगे बैग में टूट जाएंगे पूरे। क्यों हुए होंगे ऐसे करारे? तेल ज़्यादा पड़ गया ना। चलो कोई बात नहीं, जहाँ जाएंगे वहाँ की बात छोड़ो। अभी फ़िलहाल चाय के साथ मस्त रोटने का आनंद ले लेते हैं, इसके लिए अभी तक मेहनत कर रहे थे। खाने में तो ऐसे ही होते हैं बढ़िया करारे।
दोस्तों दिन के 1 बजने वाले हैं और अभी मेरी तैयारी हो गई है अपने गांव अपने घर खमोली से जाने की। रुद्रप्रयाग अभी मैं जा रहा हूं। वैसे सुबह सुबह जाना था लेकिन आज लाइट थी नहीं, तो मैंने सोचा जब फ़ोन चार्ज करेंगे थोड़ा बहुत उसके बाद जाएंगे। तो अभी कुछ टाइम पहले लाइट आ गई थी और अब हम चल पड़े अपने गांव से रुद्रप्रयाग की ओर। तो यहाँ देखो माँ, बापूजी और संजना। तो मिलते हैं एक छोटे से ब्रेक के बाद। ठीक है, बढ़िया है। ये टाइम कितना हो गया? 1 बज गए। दिहाड़ी वाला आदमी आप जा रहे हैं 1 बजे हैं? कैसे दिहाड़ी मिलेगी तेरे को? जा तो जा। नहीं मिलेगी तो नहीं मिलेगी, क्या करना तब। आराम से जा। फोन स्विच ऑफ होता फोन तो तब तुम ही परेशान होते। कहाँ गया कहाँ गया। चलो लेट के वो जैसा हो गया सारा। हाँ चलो फिर बाय बाय। वो ला के आना घर। वहाँ तो बाजार है, बाजार में थोड़ी जाएगी इतने लेट। क्या लाना है? पावर बैंक। अच्छा 2 है, 2 में यहाँ पे नहीं 2 ही। सबसे बड़ी गलती मैंने वही कर रखी है कि मैं पावर बैंक लेके गया रुद्रप्रयाग और रुद्रप्रयाग में ही मेरा पावर बैंक है। एक दूसरा पावर बैंक था संजना का, उसमें चार्ज था नहीं, तो थोड़ा फिर भी काम आ गया वो कल, नहीं तो सुबह भी वीडियो नहीं बना पाता मैं। तो चलो अगली बार याद करके लाना पड़ेगा पावर बैंक घर, क्योंकि यहाँ ज़रूरत पड़ती है ज़्यादा। गाँव में शहर में तो उतनी लाइट फिर भी नहीं जाती है। चलो तब यहाँ क्या वहाँ क्या जरूरत है उसकी? चलो जा। ठीक है तब बाय बाय। चल रुद्रप्रयाग चल रही है, बाय बाय। चलो दूसरा ब्रेक में आना। ठीक है तब। तब जाना। मैं रुद्रप्रयाग में पहुंच गया हूं। लगभग 2:50 पे मैं यहां पर पहुंच गया था और जो सामान है वो नीचे मैंने ससुराल में रखा और उसके बाद सीधे मैं आ गया हूं दुकान पे, क्योंकि यहां पर सीमेंट की गाड़ी आई हुई थी तो उसको उतरवाना था फटाफट, क्योंकि अभी जो गाड़ी आई है इसको वापसी भी जाना है। तो सामने आप देख सकते हैं हमारी दुकान है और बगल में यहाँ पर सीमेंट का गोदाम है। तो वहाँ पर सीमेंट की जो गाड़ी है वो खाली हो रही है और जो धूप है वो यहाँ से अब धीरे धीरे ऊपर की ओर जा रही है। तो जहाँ पर हमेशा मैं छत पे धूप सेकने के लिए आता हूँ, तो आज यहाँ पर धूप चले गई है। तो चलो थोड़ा किनारे पे धूप थी तो मैंने अभी आके थोड़ा धूप सेकी और अब दुकान पे चलते हैं काम धाम करने के लिए।